विधानसभा में समाजवादी पार्टी की प्रदेश सचिव के द्वारा एक महिलाओं का भव्य कार्यक्रम हुआ है, जिन्होंने महिलाओं को जो है सचेत होने के लिए भारतीय जनता पार्टी से बचने के लिए कई ऐसे जो है वक्तव्य के माध्यम से उनको लगाया और जो उनसे बचने के लिए कदम उठाने के भी जो है उन्होंने पॉइंट दिए। और मैं रिपु श्रीवास्तव जी से पूछना चाहता हूँ, ये सिंदूर वाली जो है इनकी जो भाजपा की जो योजना चल रही है, इसके प्रति क्या कहना चाहेंगे? ये जो एक तो पहलगाम में जो हमला हुआ वो अपने आप में कहीं न कहीं हमारे शासन की प्रशासन की सरकार की चूक है। उसके बाद जो सीज फायर कर दिया, हम उस कंडीशन में थे, हम उतने सक्षम थे कि हम पाकिस्तान के बहुत सारे जिलों को, बहुत सारे राज्यों को कब्जा कर सकते थे, लेकिन बीच में ट्रंप के कहने पे सीज फायर करना भी हमारी सरकार की कहीं न कहीं चूक है, कहीं न कहीं लापरवाही है। उसके बाद भी जब सेना पूरी तरह से तैयार थी, पूरा देश तैयार था, पूरे विरोधी दल के लोग भी सब एकजुट थे सरकार के साथ, उसके बीच में सीज फायर करना अपने आप में कहीं न कहीं हम सेना के मनोबल को तोड़ना और देश की जनता के भी मनोबल को तोड़ने जैसी बात थी। उसके बाद में जब देश की जनता हतोत्साहित है, सेना हतोत्साहित है, आप तिरंगा यात्रा लेके निकल रहे हैं, तिरंगा यात्रा तो तब भी कम है, लेकिन जब आप सिंदूर घर घर बांटने की बात को कह रहे हैं तो अपने आप में ये महिलाओं का अपमान है, हमारी संस्कृति का अपमान है। महिलाएं सिंदूर तब लगाती है जब शादी होती है, जब उनके पति सिंदूर लाके देते हैं, वही महिलाएं सिंदूर लगाती हैं। किसी और व्यक्ति का दिया हुआ सिंदूर महिलाएं कभी इस्तेमाल नहीं कर सकती। ये महिलाओं की भावनाओं से खिलवाड़ है, महिलाओं की भावनाओं को आहत करने वाली बात है। ये सरकार जो अपने आप को धर्म को मानने वाली सरकार है, हमेशा धर्म, जाति पाति भेदभाव की बात करती है, संस्कृति की बात करती है। ये कौन सी संस्कृति हमारे देश की है कि कोई आदमी आकर के सिंदूर हमारी बहनों को देता है? और इस महिलाओं को बांटने की बात है। महिलाएं में हम मानते हैं कि महिलाओं की कोई जाति धर्म नहीं होता। हमारे बीच में सिख महिलाएं हैं, क्रिश्चियंस महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं जो सिंदूर का इस्तेमाल नहीं करती हैं, आप उनके घरों में जाके सिंदूर देंगे? आप हमारी बहुत सी ऐसी बहनें हैं जिनके पति नहीं है, आप उनके घरों में जाके सिंदूर देंगे? आप सिंदूर अपने घर में क्यों नहीं देते? अपने घरों में जो जो प्रधानमंत्री जी की पत्नी है उन्हें सिंदूर कब पहुँचाएंगे? और आप सिंदूर पहुँचा करके जहाँ जहाँ इलेक्शन है, सेना ने जो अपने कर्तव्य निष्ठा के साथ, जिस लगन के साथ, जिस पूरे जोश के साथ सेना लड़ रही थी, उसके मनोबल को तोड़ा और आप उसके गुणगान के बजाय आप सिंदूर पहुंचाने की बात करते। पहलगाम में जो 28 लोग मरे, उनकी पत्नियों को सिंदूर कैसे पहुंचाएंगे? किस मुंह से पहुंचाएंगे? आज जो उससे पहले हमले हुए थे उसमें जो हमारे जवान मरे थे, उनकी पत्नियों को आप सिंदूर पहुंचाएंगे? किस तरह के सिंदूर पहुंचाने की बात करते? ये सिर्फ जो हुआ सो हुआ, लेकिन ये जो सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण महिलाओं के लिए बहुत अपमानजनक है। उत्तर प्रदेश की महिलाएं आहत है, पूरे देश की महिलाएं आहत है। बिहार में भी जगह जगह विरोध हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश की महिला जो घरों में भी है, जिन्होंने कभी भाजपा को वोट दिया होगा, आज उनके इस हरकत से बहुत दुखी है, बहुत परेशान है और बहुत आहत है। भाजपा कहती है कि महिलाओं को मैंने बहुत आगे बढ़ाया और महिलाओं को बहुत मजबूत किया और जो है उनको शिक्षा के प्रति हर तरीके से जागरूक किया। इस पर क्या कहना चाहिए? आप देखिए, जितनी हर 3 घंटे में महिलाओं के साथ रेप और अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं, एक दिन में 24 घंटे में 14 डेथ हो रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार, जहां भी बेटियों के साथ अपराध और अन्याय होता है, कोई न कोई भाजपा का व्यक्ति उसमें संलिप्त होता है। बनारस के काशी बेचू में एक लड़की IT की छात्रा के साथ रेप होता है और तीनों भाजपा के कार्यकर्ता पकड़े जाते हैं और 6 महीने तक उनको पकड़ा नहीं जाता है, जबकि CCTV कैमरे में आता है। ऐसी जगह जगह उत्तराखंड में भी एक महिला के साथ छेड़खानी हुई और भाजपा का उसमें नेता संलिप्त पाया गया। आप हाथरस की घटना देख लीजिए, मणिपुर में किस तरह से महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया। आज तक प्रधानमंत्री का कोई बयान उसके खिलाफ नहीं आया और ना वहाँ के मुख्यमंत्री हटाए गए। तो चारों आप देखिए, खिलाड़ी महिलाएं कितने दिनों तक धरना दे रही थी और उनके साथ कुछ नहीं, उनके साथ कोई न्याय नहीं हुआ। तो पूरे प्रदेश में आज महिलाओं के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है। इनकी क्राइम रिपोर्ट, NCRB की रिपोर्ट बताती है कि महिलाओं के ऊपर अपराध बढ़ा है और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में अपराध हो रहा है। तो इनकी सारी बातें खोखली हैं और महिलाएं जिस भी पेशे से जुड़ी हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी हैं, शिक्षा मित्र हैं, आशा बहुएं हैं, सब अपने अपने क्षेत्रों में परेशान है। जो सरकार वादे करके आई थी, उनके एक भी वादे पूरे नहीं की है। और जो महिलाएं घरों में भी रह रही हैं, वो महंगाई से परेशान है। महंगाई के कारण उनके पूरे रसोई का बजट बिगड़ के रह गया है। बच्चों की पढ़ाई में जितनी फीसें बढ़ा दी इन लोगों ने, महंगाई, बच्चों की फीस के कारण महिलाएं बहुत परेशान है। महिलाएं कितनी भी महंगाई बढ़ जाए, लेकिन बच्चों की शिक्षा में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हैं। वो महंगी फीस इकट्ठा करके खाना ना खाए, 2 टाइम खाना ना बने, लेकिन बच्चों की फीस जमा कर रही है। और ये अपने